को भूख लगी है। इसको बोला इसके भरा को भूख लगी है। उठा इसको, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे। और तू तो दिले और रो के मुझे यकीन है दिलावा कि मेरी बहन सच्ची मुच्ची मर गई है। हाथ देखिए फिर नाम बेबे, लाडू अपने वतन में पहुंचे। पहुंच गई लेकर नाम। कौन है तू? नाम बता, नाम बता, नहीं तो छाती चीर दूंगी। मैं मंगल सिंह की बेटी हूं। बाबू को पता चल गया तो हाथ काट देगा तेरे। तेरी आंखों को देख के लगता है तेरी तकड़ी को पहले वेख्या मैंने। मुंडासा उतार, शक्ल दिखा अपनी। तू गुलाब सिंह है? कमीने!
शेर मोहम्मद, कामनी का हाथ में तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, इसे छोड़ना ना। बस अब निकलो शेर मोहम्मद, सबके पास वक्त थोड़ा है। सुनो, ये पोटली है, इस पोटली में जेवर और गहने हैं। ऐसे विवाह में बस इतनी ही सेवा हो सकती है। जेवर और गहने कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया मुझे। कृपा करके इन्हें रख लो, मेरा मान रह जाएगा। रुक जाओ शेर मोहम्मद। चले जाओ शेर मोहम्मद, चले जाओ तुम। निर्लज, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? धर्म को रौंद कर चली हो तो एक पैर पिता की पगड़ी पर भी रख दिया होता। हाथ छोड़ दो इसका। शेर मोहम्मद चले जाओ तुम, चले जाओ, चले जाओ तुम। जाते हुए ये देखती जाओ कामनी, तेरे शगुन पर तेरा पिता अपनी जान की बलि देगा। तेरे विवाह पर तुझे बाप के लहू की मेहंदी मुबारक हो। हे राम। पिताजी, नहीं पिताजी। बाजू कट गया तेरा, वहीं हिंदुस्तान में रह गए। कब से बैठा है तू? पता नहीं कब से। अब मैं कभी चित नहीं सकता तुझसे। ना होए, तू एक बाजू के साथ भी जीत गया मुझसे। कामनी को छोड़े। यार
रिश्ते छीन लिए उसको। और रमा सच बात तो मुझे पता है, उसने हाथ छुड़ाया, तुमने हाथ कटवाया। दिनेश तो बस वार करने का मुजरिम हुआ। मजहबों का बंटवारा मुल्कों के बंटवारे से बड़ा होता। ओए, सुना है? हिंदुस्तान जाने के लिए वीजा मिल सकता। कामी तक जाने के लिए तो वीजा भी कोई नहीं। निकाह हो गया? नहीं। आज दिन क्या है? इतवार। तूने तो कहा था कि जुमे को तेरा निकाह है। निकाह के वक्त तेरी लाश पहुंचने की खबर मिल गई। आकर देखा तो साथ चल रहे थे। सोचा दुश्मन मेरी आंखों के सामने मर गया तो बड़ी नमोशी होगी। तू भी पागल है। दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए दोस्ती निभाई जाता है। उसकी जिद टूट गई कि नहीं? टूट गई। निकाह पर राजी हो गई? तुझे मुबारक हो। निकाह होगा तो मुबारक नहीं यार। अब किस बात की देर है? दिन चढ़े तो करने पड़ा। अगर दिन ना चढ़े तो दूसरा हाथ काम करता है ना तेरा। पास ही दवाई की शीशी रखी है मैंने, ढक्कन खोल दिया। भीड़ हो तो 2 चमचों का साफ करके पी लेना। हाय मोहम्मद, तेरी बुद्धि से भी सिख नहीं निकलेगा।
वो शायद मरा नहीं है, काम नहीं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं वो मर नहीं सकता। तो फिर ये रूप धारण करने की वजह? हम तो बस ये चाहते हैं कि हम पर किसी धीरज की बुरी नजर न पड़े। सच्ची मुच्ची बाजू काट गया उसका? कट गया। मौलवी साहब तेरे जाते ही शाह का बहाना करके चले गए, मुड़ के नहीं आए। 2 दिन से भूखी है, कुछ नहीं खाया इसने। मौलवी साहब और गुआओं को बुलाऊं? मैं मुसलमान हो गया, पर मेरी बुद्धि से सिख नहीं निकले। मैं आया उसे ही समझता जिसके मोटे जमीन पर लग जाए। शेर मोहम्मद के मोटे जमीन पर लग गए, और वो हारा नहीं है। कामनी उसे नहीं मिली, पर वो कामनी को जीत के आया है। हकीम किसी को दवाई देकर ये कह दे कि दवाई का नागा करेगा तो मर जाएगा, तो मरीज सोने चांदी पैसे रुपये और इन सबसे ज्यादा दवाई की पुड़ियां संभालता है। मैं जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ तुरे तो मुझे लग गया मैंने तुझे
देखने का ना हकीम, तो मर जाऊंगा। इसलिए दवा की पुड़ी की तरह संभाल कर तुझे यहां ले आया। और यहां आके पता चला मेरी दवाई तेरे लिए जहर पड़ गई। मैं बड़ी मुश्किल में हूं कुरना। दवा खाऊं तो तुझे जहर पीते हुए देखता, नहा कर लूं तो लगता है मेरे सांसों की तंद टूट जाएगी। चल तू ही बता, मेरे जीने का कौन सा तरीका है जिससे तुझे मौत न। इससे क्या शरीफा, मेरे मरने की फिक्र ना करे। मैं तो बॉर्डर पार करते ही मर गई। जा माजू मौलवी साहब और गवाहों को बुला। जिस काम के लिए मुझे लेकर आए इससे क्या पूरा करे। शरीफा इससे क्या है, फिटे मुंह तेरे हकीम का। वो सब खैर तो है ना? वो शेर मोहम्मद ठीक है? तू अंदर आ। ओ नहीं नहीं, तू बाहर आ। यहाँ बैठो। ड्यूटी से लेट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, तू बात कर। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ। तो फिर चुप क्यों है? तुझे याद है ताजिया, जब मैं पहली बारी शेर मोहम्मद से मुकाबला आ रहा था? याद है, उस दिन तो बड़ा दुखी था। तो तुझे पता है मुझे दूसरी बारी क्यों हारना पड़ा? वो क्योंकि मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बात क्या? बात कुछ नहीं है ताजिया, बस अब मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं, हार जाओ तो हार मान लो। लगता है ड्यूटी से लेट हो जाएगा तू। नहीं, तू बात कर। अच्छा ये बता, बॉर्डर पे खड़े होके अपने घर को गैर की तरह देखते हुए कैसा लगता है ताजिया? जैसे कोई मेरी माँ को देखकर कह दे कि ये तेरी नहीं, मेरी माँ है। मतलब जान ही निकल गई ना रख के पैर। अच्छा ये बता, किसी ने जाना हो वहां, किसी से मिलना हो, देखना हो किसी को, तो क्या करे ताजिया? दोनों मुल्कों की सरकार फैसला करने वाली है कि इस बार
या उस पार जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट जारी होगा। मतलब जब मिलने को दिल चाहे तब तो बंदा ना मिले ना। किससे मिलना तुझे? भीम सिंह से। उसे स्नेहा भेजा मैंने। मेरा दिल कहता है वो कल परसों तक जरूर आ जाएगा। बात सुन, पासपोर्ट और वीजे के बगैर जाना हो तो बंदा क्या करे? अभी तो कोई रोक टोक नहीं है, आते जाते हैं लोग। मुझे पता है तेरे होते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। तूने जाना? मैंने नहीं जाना। तो फिर किसी को भेजना है। किसको? गुरनाम को। एक सुनाया उसके काली पेज क्या आके ले जाओ अपने गुरनाम को। मेरे जिस्म से निकाह करना है तो कर ले। जिस्म उसके कब्जे में है। मेरे दिल से निकाह करना है तो मेरा दिल कहता है फिटे मुंह गुलाब से। बुए बारियां याद करते हैं तुझे। गाँव का घर का वो बारियां तो गुरनाम को भी याद करती है। तुम यहाँ